ध्यान सुनिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रूस की क्रांति। रूस में क्रांति कब कब हुई थी? एक 1905 में हुई थी और दूसरी 1917 में हुई थी। तो 1905 में जो हुई थी और उसके बाद 1917 में भी दो हुई ना दो। कब कब हुई? एक 22 फरवरी 1917। किसके हिसाब से? जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। दूसरा कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1917। किसके हिसाब से? पुराने कैलेंडर जूलियन के हिसाब से, है ना। अच्छा, उसके बाद नया कैलेंडर के हिसाब से इसका टाइमिंग कब होता है? तो कहिएगा 13 दिन बढ़ जाता है ना। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कितने दिन बढ़ता है? 13 दिन। तो बताइए ग्रेगोरियन के हिसाब से कितना होगा? ग्रेगोरियन के हिसाब से 7 मार्च। आप 13 दिन इसमें प्लस कीजिए, आ जाएगा 7 मार्च 1900। इसमें भी कितना कीजिए ऐड? 13 कीजिए ऐड। तो 7 नवंबर 1917। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो आप लोग को समझा देते पहले, समझाए थे ना। अच्छा, रूस की क्रांति के कारण क्या क्या था समझिएगा। कारण देखिए बाबू, पहला कारण क्या था? तो रूस में क्या था? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। बताइए वहां के जो शासक था कैसा था? तो अयोग्य था ना, योग्य लायक नहीं था। वहां के जिस तरह से राजा को होना चाहिए था उस तरह से रूस के राजा नहीं था, ठीक ना। इसीलिए उसको कौन सा राजा कहेंगे? तो कहेंगे अयोग्य शासक, अयोग्य राजा। तो जार की निरंकुशता। बताइए बाबू रे, कारण पहला कारण क्या था? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। बताइए तो, वहां पे दो शासक आया था, कौन कौन? जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। दूसरा कौन था? जार निकोलस द्वितीय था ना। पहला कौन था? जार अलेक्जेंडर, और दूसरा जार निकोलस द्वितीय। आपको मालूम होगा कि बाबू कि जार का अर्थ रूस में क्या होता है? रूस का सम्राट, सम्राट बोलते हैं। सम्राट का मतलब राजाओं का राजा, सम्राट, है ना। बताइए जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। यह किस वंश के थे ये लोग? रोमनो वंश के थे। बाबू रे ध्यान सुनो, जार का अर्थ रूस का सम्राट। किस वंश के थे? रोमनो वंश के थे। दो को शासक आए थे, कौन कौन? पहला शासक बताइए। जार अलेक्जेंडर। कौन थे? जार द्वितीय। एक कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। इनका जो कार्यकाल था कब से कब था? तो कहिएगा 1894 से लेकर 1918 तक था ना। अच्छा, पहला क्या हो गया आपका कारण में? पहला कारण बता दिए आप लोग को, क्या है? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक, है ना। अयोग्य शासन। वहां पे जो थे ना सब जार अलेक्जेंडर थे, है ना। जार कौन थे? निकोलस थे। इन लोग के ना शासन के मतलब ए तक नहीं मालूम था उन लोग को कि शासन किस तरह से जनता के बीच में अपना सत्ता बना के रखना है। तो सत्ता बनाने के लिए हर को समान अधिकार दीजिएगा तब तो सत्ता बना रहेगा बाबू। तो समान अधिकार के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, जनता के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर देश में आपको राजा बनना है तो राजा तरह का आपका सोच भी रखना पड़ेगा, गुलाम की तरह मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका पहला क्या था कारण? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इस पर कोई अंकुश नहीं लगाने वाला था, ठीक ना। जनता भी विरोध करता था, उसको विरोध करने की अधिकार नहीं थी। उन लोग को हड़ताल करने का भी अधिकार नहीं था कि कहीं अपना ग्रुप बना के संगठन बना के अधिकार के लिए मांग कर सके। सबके लिए क्या था? वैध था, अवैध माना गया था वहाँ। जो भी अगर मान लो इसी तरह का काम करता था ना, उसको उठा करके जेल में डाल देता था। सब उठा के जेल में डाल, बंदी बना के रख लेता था ये लोग। दूसरा क्या था कारण? आप लोग बताइए तो। दूसरा था औद्योगिकरण की समस्या। क्या था? औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की भी एक अहम भूमिका निभाई।
औद्योगिकरण की समस्या देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी ना। तो सुनिए, औद्योगिकरण की समस्या में हुई क्या बाबू, कि जब देखिए देश में अगर जब से उद्योग नहीं लगेगा तब से डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो डेवलप करने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, चाहिए ना। आ इंडस्ट्री के लिए पूंजी चाहिए, तो यहाँ पर पूंजी का अभाव था, क्योंकि ये जो ऐसा था शासक था ना, ये लोग ना अपने में व्यस्त था, अपने खाली ऐसे मतलब इस बेचैन था। तो औद्योगिकरण की समस्या में क्या थी, तो कारण में देखिए, रूस की क्रांति में कारण में क्या था, दूसरा क्या था, औद्योगिकरण की समस्या भी थी। इसमें जो विदेशी कंपनियां थी ना, विदेशी कंपनियां से देखिए ए बाबू सुना से, विदेशी कंपनियां क्या थी कि यहाँ पे आके रूस में आकर के अपना सामान बेच कर चल जाती थी। उस पे बड़ा ज़्यादा टैक्स भी नहीं था वो लोग पे, हाँ भाई आके बेचते। यहाँ पे ना निर्यात करने का भी अधिकार नहीं था, कोई सामान अपना अगर बिल्ड किया बना दे तो उसको लेकर दूसरा जगह बेच दे। निर्यात करने का इसका अधिकार नहीं था यहाँ की जनता के लोग को, रूस की जनता के, कि आप कहीं ले जाकर सामान मान लो बिल्ड के उसको बना दिए आप, जिससे कोई प्रोडक्शन आपको ही है, जिससे कोई अपन आप जैसे चावल हो गया, तो चावल का आप दूसरे स्टेट में नहीं ले जाकर बेच सकते, दूसरे राज्य में नहीं ले जाकर बेच सकते। इस तरह से प्रावधान था यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब बात नहीं है, लेकिन औद्योगिकरण की समस्या थी कि वहाँ पर उद्योग नहीं लगा, लोग वहाँ पे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, पूंजी का अभाव हो गया, इस तरह से था। नहीं तो इंडस्ट्री लगता, वहाँ की जनता के मिलता है रोजगार, नहीं मिलता। तो उस तरह से था यहाँ पे। तो पूंजी के अभाव के कारण यहाँ पे उद्योग नहीं लग सका। अब पूंजी पूंजी के अभाव के कारण किसको फायदा ज़्यादा हुआ, तो कम विदेशी कंपनी का अधिक फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। वो लोग आता था, मान ले हमारा चावल है मान लो 50 रुपये किलो, वो आके 20 रुपये किलो बेचा चल गया, ले भाई। उसको कौन ना पड़ा, क्योंकि वो बिल्ड किसे किया है, तो मशीन से बनाया है। आप बनाए हैं हाथ से, आपको बनाने में लगा 1 महीना, आपका उतना से जितना उसको इनकम नहीं होगा उससे ज़्यादा आप मेहनत कर दिए हैं। मशीन से बनाएगा 200 कपड़ा, आप कितना बनाइएगा हाथ से, एक कपड़ा एक दिन बनाइएगा, दिन बनाइएगा, तो आपका थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, वो लोग का महंगा नहीं पड़ेगा, वो तो 100 का बनाया है। आप दीजिएगा 400 को, देगा 200 के, तो बिक्री तो उसी का ना होगा, आपका तो क्या हो जाएगा, आपका नहीं बिक्री हो पाएगा। तो सामान वहाँ पे बहुत था, ऐसा बात नहीं है, सामान था लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। तीसरा बोलिए, मजदूर की दयनीय स्थिति। मजदूर की, बाबू सो आ रहा है, सो रहा है, देखो तो ये वाला, मजदूर की दयनीय स्थिति। नहीं ओके, कोई बात नहीं है। देखिए, मजदूरों की दयनीय स्थिति, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। बाबरे सुनना से लड़का, वहाँ की मजदूर की क्या थी, दयनीय स्थिति। अब बताइए, मजदूरों की जब दयनीय स्थिति रहेगी वहाँ के, आप जानते हैं कि बहुसंख्यक में क्या होता है, मजदूर ही होता है। मेजोरिटी में कौन होता है, मजदूर ही होता है। आपके ही देश में कितना लोग अमीर हैं, बहुत कम। अब उसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी बोलेंगे, अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो उसकी तादाद क्या है, अमीरों की तादाद कहीं भी क्या रहती है, कम रहती है, और गरीबों की तादाद क्या होती है, अधिक होती है। तो जनता क्या करती है, विद्रोह करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो रूस के शासक खिलाफ क्या कर दिया ये लोग, विद्रोह कर दिया, ठीक ना। विद्रोह करने में देखिए सब कारण था आपका, पहला था निरंकुशता, औद्योगिकरण की समस्या, तीसरा का था मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसमें क्या होता था कि काम भी लेता था वो लोग, ऐसा बात नहीं है, काम भी ले रहा था वहाँ के, दूसरा को जो कंपनी आके बैठाया है ना उसमें काम भी ले रहा है लोग से, यहाँ के मजदूर से, जो मजदूर गरीब लोग थे, काम भी अधिक, वेतन भी कम मिलता था ये लोग को, 12-12 घंटा 18-18 घंटा काम करवाता था, और उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता था ये लोग को। तो क्या होता था यहाँ पे बाबू, अधिक वर्क, अधिक काम और कम कम वेतन था ना। चौथा क्या था बाबू, तो कार्ल मार्क्स क्या बोले थे, इसी में ना कार्ल मार्क्स बोले थे, कार्ल मार्क्स इसी में बोले थे कि मजदूरों के सिवाय बेड़ियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बोले थे मजदूरों के, इसी में मतलब अपना नारा दिए थे कि मजदूरों के बेड़ियों के सिवाय उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। चौथा क्या था, रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति।
देखिए रूसी की नीति क्या थी, देखिए रूस का नीति क्या था, वहाँ के जो जार निकोलस द्वितीय था ना, ये लोग क्या था, वहाँ के जो भाषा है ना, भाषा को एक इंसान पे सब पे थोप दिया, एक ही भाषा है ना, एक ही कल्चर, एक ही जाति, मतलब धर्म, एक ही धर्म का रहेगा वहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी मुसलमान, आप हिंदू हो गए, तो आप कहीं दबा डाले कि ना आप भी हिंदू हो जाइए, ठीक ना, तो हमारे मन में विद्रोह करने की तो बोल बनेगा ना कि हम भी अरे यार ऐसे कर रहे हैं, मेरे धर्म को खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो देखिए हमारे देश में भी क्या है, विभिन्नता है, लेकिन विभिन्नता में भी क्या है, एकता है कि ना। यहाँ पर भी अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे, यहाँ भी हैं, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे, ऐसा मिलजुल के रहता है कि ना। लेकिन इस तरह से नहीं था, वहाँ की जो कल्चर थी ना रूस की, टोटल के टोटल रूसी ही कल्चर आपको अपनाना है। और जबकि वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा के थे। हमारे यहाँ भाषा अलग अलग नहीं है, बंगाली है, असामी है, कश्मीरी है, डोगरी है, ये सब भाषा ना है, लेकिन क्या है, सब भाषा को अधिकार है कि ना। तो वहाँ पे इस सब भाषा को अधिकार नहीं था, बस और बस केवल एक रूस की भाषा को ही आपको अपनाना है, एक ही भाषा अपनाना है, एक ही धर्म अपनाना है। तो वो भी क्या थी, ये थी रूसीकरण की नीति, माने एक ही धर्म को अपनाना है आप लोग को, एक ही भाषा को अपनाना है, एक ही नस्ल के लोग, है ना, इस सब का मानना था ये लोग का। अगला क्या था, कृषकों की दयनीय स्थिति। पांचवा क्या था, कृषकों की दयनीय स्थिति। देखिए बाबू रे, क्रीमिया युद्ध किसके बीच हुआ था, क्रीमिया युद्ध, रूस ना, रूस और फ्रांस में क्रीमिया युद्ध, बाबू आप कहाँ है, सेडोवा का आप बोल रही हैं, सेडोन का। देखिए क्रीमिया युद्ध रूस और फ्रांस में हुआ था, किसके बीच हुआ था, रूस और, आप क्या कर रही थी निशु, किसके बीच हुआ था, ना, रूस और क्रीमिया युद्ध किसके बीच हुआ था, क्रीमिया युद्ध रूस और फ्रांस के बीच, है ना। क्रीमिया युद्ध रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक ना। अच्छा अब क्या हुआ, अब सोच के देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। अब बताइए रूस का हो गया पराजित, क्रीमिया युद्ध में क्या हो गया, पराजित। रूस क्या हो गया, पराजित हो गया, जनता के बीच और भड़क गया लोग वहाँ के, और कृषक, वहाँ कृषक लोग मतलब पूरा विद्रोह कर दिया। बताइए इतना बड़ा देश हो करके, बताइए अब फ्रांस से पराजित हो गया, कैसा यहाँ का शासक है, नहीं होगा। हम लोग का मान लीजिए बहुत बड़ा देश है, हर चीज़ यहाँ पे है, और तभी तू पराजित हो गया, तो कैसे हो गया पराजित, सोचना है ना मेरे भाई। तो बताइए क्रीमिया युद्ध में क्या हो गया था, रूस पराजित हो गया था। इसी को सांत्वना देने के लिए वहाँ के जो जार अलेक्जेंडर थे ना बाबू, तो 1861 में कृषक दास प्रथा को अंत कर दिए थे। किसके अंत किए थे, कृषक दास प्रथा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कृषक दास प्रथा का अर्थ ये होता है बाबू, कि जो भी मजदूर होते थे ना, उसको बंधुआ मजदूर बना करके सामंत लोग रखते थे। सामंत उसे बोलते हैं जो जमींदार का जमींदार होता है ना, जो मालिक होता है, सर्वे सर्वा, जो सबसे राजा के जो सबसे करीबी होता है, जैसे मुंशी होता है ना। आप लोग देखें एक पिक्चर, कर्ण अर्जुन, देखे हैं, मेरे कर्ण अर्जुन आ गए हैं, था ना, मेरे कर्ण अर्जुन आ गए हैं। तो उसमें एक मुंशी था ना मुंशी, जबकि जितना उपज होता था उसको देखता था करके, हाँ इतना उपज भेजता हमको दे दे, तू क्या है, सामंत है वो। आप लोग देखिए कभी मूवी, जाके देखना चाहिए कभी कभी यार। हाँ लाल टोपी के व्हाइट पहना था, चश्मा एक लगा, छाता लेके चल रहा था, मुंशी वो सामंत है। उसका काम क्या है, देख रेख करना कि इसको कितना उत्पादन हुआ, धान कितना हुआ, गेहूं कितना हुआ, अपने हिसाब से लेगा, अपने हिसाब से उसको बेचेगा, अपने हिसाब से उसको पैसा देगा। सोच ले, मेरा खेत, मेरा अनाज तू बेचेगी, अब बेच करके अपने हिसाब से हमको पैसा दोगी, तो ये क्या हो गया, सामंती। तो यहाँ के जो कृषक थे ना बाबू, तो ये लोग क्या थे, तो बंधुआ मजदूरी की तरह काम भी करते थे, है ना। आप मनमानी भी ये लोग करते थे, राजा यहाँ के, अपने हिसाब से उसका वेतन देना, उसको प्रोडक्शन को बेचना, हर चीज़ था, है ना। तो अब सोच के देखिए यहाँ पे अब क्या हो गई, तो क्या कर दिया, संतावना देने के लिए जा रहे अलेक्जेंडर, तो दास प्रथा की अंत कर दी, कृषकों की दास प्रथा का अंत। 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया।
हो गया ना अंत। याद एग्जाम में पूछता है बाबा आप लोग क्वेश्चन ही। कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 क्वेश्चन पूछता है। कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में, है ना। नेक्स्ट छठवा क्या है? विदेशी घटना। क्या है? विदेशी घटना। देखिएगा, विदेशी घटना, ठीक है। विदेशी घटना, देखिए पहला क्या होता है विदेशी घटना? क्रीमिया युद्ध हुआ था। पहला विदेशी घटना क्या था? क्रीमिया युद्ध। तो बताइए पहला घटना क्या था? क्रीमिया युद्ध। कब से कब? 1853 से 54 था। दूसरा था क्या चीज? जापान से युद्ध, है ना। जापान से भी युद्ध किया था 1904 से 1905 तक किया था ना। अब बताइए दोनों में क्या हो गया था? रूस पराजित हो गया था। दोनों में क्या हो गया था? पराजित। अब सोच के देखिए, जापान छोटा देश है, समझ गई। जापान क्या था? छोटा देश था, उसमें भी क्या हो गया? पराजित। क्रीमिया युद्ध में भी फ्रांस से भी क्या हो गया था? पराजित। अब वहाँ की जनता आलोचना करने लगी। पूरा लड़का वहाँ की जनता क्या करने लगी? उस शासक के खिलाफ आलोचना करने लगी कि बताइए इतना बड़ा देश होकर के, इतना विशाल होकर के हमारा साम्राज्य, सोच के देखिए विशाल होकर के आप कैसे पराजित हो सकते हैं? आपकी क्या नियम है? किस तरह से आप, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप अयोग्य हैं, आप योग्य शासक नहीं हैं। जापान से आप जब हार गए हैं, इतना बड़ा कंट्री होकर के, अब बताइए अब इससे बड़ा क्या हो सकता है शर्म की बात। तो वहाँ की जनता और भड़क गया कि बताइए कैसा शासक है जो कि जापान से भी पराजित हो गया। जापान ही था ना, हम लोग जो था ना अंडमान निकोबार, यही दिया था जापानी लोग हम लोग को, सुभाष चंद्र बोस जी को। इसका नाम क्या था? शहीद द्वीप। तो जापान से भी पराजित हो गया, क्रीमिया युद्ध में भी पराजित हो गया था, फ्रांस से हुआ था ना। तो दो गो तो पराजित हो गया। अब जनता के बीच और विद्रोह कर दिया। तो इतना सब सारा चीज क्या था? विद्रोह था, है ना। सब विद्रोह करने के लिए इतना चीज कारण था। इतना कारण के बाद जनता अंततः क्या कर दी? विद्रोह कर दी, है ना। कि और कुछ है कारण में? छठा के बाद कुछ कारण है? कोई कारण नहीं है मेरे भाई। यहाँ तक कि लोग छोड़ दीजिए, है ना बाबू। अब आप लोग आगे देखते हैं 1905 की घटना, 1905 की क्रांति की घटना। आखिर 1905 में जब जापान से युद्ध में हारा था ना, उसके बाद क्या कर दिया जनता? क्रांति कर दी, है ना। जनता क्या कर दी? क्रांति कर दी। तो क्रांति के फलस्वरूप, ध्यान सुनिए, क्रांति कैसे कैसे हुई, आप क्रांति कारण बता दिए आप लोग को, है ना। इतना चीज क्या था? कारण था। क्रांति तो हो गया, कारण तो हो गया, अब क्रांति होगी, विद्रोह जनता करेगा। तो जनता विद्रोह कैसे कैसे करेगा आप लोग हम बता रहे हैं, इसको इरेज कर देगा थोड़ा। देखो ध्यान से, ए बाबू देखो ध्यान से। 1900 पहला क्रांति कब हुई थी बाबू? 1905 में। तो 1905 की क्रांति देखिए ध्यान से। ए लड़का ध्यान दो ना बाबू, बात मत करो, पढ़ाई करो। लड़कियां ध्यान दीजिए आप लोग। तो 1905 में ध्यान सुनिए। अब बताइए 1905 में कौन शासक बना होगा? 1900 द्वितीय, क्योंकि आपको मालूम है कि 1894 में वहाँ के क्या बन गया था? राजा बन गया था, जार बन गया था ना। 1894 से लेकर के 1918 तक उसका ही कार्यकाल था। उसके कार्यकाल में इतना गरीबी आ गई थी, इतना भूखमरी आ गई थी, एकदम सब खाने के लिए लाले पड़ गया था वहाँ के लोग को। तो देखिए बताइए उस समय कौन था जार वहाँ का? निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। किस वंश का था? रोमनो वंश। उसकी पत्नी का नाम क्या था? जरीना। इसकी क्या थी? कठपुतली थी। क्या थी? कठपुतली। ध्यान सुनिए बाबू, जार निकोलस जो द्वितीय था ना बाबू, उस साफा अयोग्य था। वो अपने से निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। कोई चीज सोचे कि नहीं खुद से हम कोई निर्णय ले लें देश के बारे में, कोई निर्णय नहीं लेता था। तो किसका कठपुतली था? ये कठपुतली था किसका? जरीना के। जरीना के हाथ का था कठपुतली था ये।
जार निकोलस क्या था? कठपुतली। किसका? अपनी पत्नी की। किसकी? अपनी पत्नी की कठपुतली था। अब देखिए जो जरीना थी ना, जरीना एगो से फसल थी। बता रहे हैं किससे? हंसिएगा मत। किससे फसल थी बताइए? रासपुटिन था एक। कौन था? रासपुटिन। वो पादरी था। क्या था? पादरी। आपको पादरी पता है ना? पादरी होता है, उसके ऊपर कौन होता है? पोप होता है ना। तो ये जो थी ना बाबू, उसकी जो पत्नी थी जरीना, किससे फंसी थी? रासपुटिन से। और रासपुटिन जो दिमाग लाता था वही जरीना दिमाग लाती थी। और जरीना जो सोचती थी ना, वो किसको कहती थी? द्वितीय को, निकोल द्वितीय कहती थी। जो ई कहती थी वही करता था ही। बताइए, सत्ता अगर किसी महिला के हाथ में चल जाए, वो खत्म महिला के हाथ में, तो क्या बर्बाद नहीं कर देगी वहाँ के शासन? तो किससे फंसी थी? रासपुटिन। रासपुटिन क्या था? पादरी, है ना। याद रखिए इस बात को। अब सुनिए, तो रासपुटिन जो थी ना, रासपुटिन जो था ना, हे बाबू, इसको क्या करते? फंसा के रखा था, ठीक ना। अब जो जरीना थी, तो जरीना के और देख करके, इसकी मतलब व्यवहार देख करके वहाँ के लोग और विद्रोह करने के लिए और उत्साहित हो गए कि ना अब तो बिना कुछ मांग के लिए, बिना हड़ताल के लिए, बिना संगठन बनाए लिए, बिना क्रांति के लिए कुछ मिलने वाला कुछ नहीं है, ठीक ना बाबू। तो ये लोग क्या कर दिया? अब विद्रोह कर दिया। तो 1905 की क्रांति की ये सी भी थोड़ा बहुत क्या था? कारण था, है ना। 1905 की क्रांति की सब क्या था? कारण था, ठीक ना। अब बताइए, अब जनता क्या कर देगी? विद्रोह। जनता क्या करेगी? विद्रोह। जनता क्या कर दी? और जनता के नेता कौन थे? लेनिन। कौन थे? लेनिन। लड़का बताइए, जनता जब विद्रोह किया 1905 में, तो उन लोग का नेता कौन बना था? लेनिन। लेनिन क्या बना था? नेता। अब देखिए, अब जनता क्या कर दी बाबू? बाबू लड़का ध्यान दो। अब जनता संगठन बनाई, अपना अपना ग्रुप बनाई। ग्रुप बना के लेनिन क्या थे? आगे आगे थे। जनता क्या थी? पीछे पीछे थी, चल रही थी, मांग कर रही थी। अब मांग करते करते किसके दरबार में गई? किसके राजमहल के पास गई? जार निकोला द्वितीय के राजमहल के पास गई। इनका जो राजमहल था कहाँ था? सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ था? सेंट। तो जनता क्या कर दी बाबू? तो जनता रोटी दो, रोटी रोटी दो के नारा लगाते लगाते बाबू, रोटी दो के नारा लगाते लगाते कहाँ चल दी? तो सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल के पास। कहाँ चल दी? राजमहल के पास, ठीक ना। नारा क्या लगा रही थी? मुझे रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। और रोटी दो के नारा लगाते 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 कहाँ चल दी वो लोग? जनता पूरा कहाँ? राजमहल की ओर। जार निकोलस द्वितीय के राजमहल के पास गई। और जो जार निकोलस द्वितीय था ना बाबू, अपने सैनिक से क्या बोला? कि तुम लोग गोली मार दो। गोली चलाने का दे दिया आदेश। तो अब बताइए, सैनिक क्या कर दिया? गोली चला दिया। आदेश कौन दिया था? जार निकोलस द्वितीय। आदेश क्या दिया? क्या बोला? सब गोलियों से सबको भून डालो साले को। तो सैनिक क्या कर दिया? गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। निहत्थे थे बेचारे, सब के सब क्या हो गए? मारे गए। हजारों लोग, कम से कम 1000 लोग मर गए थे वहां पे, समझ गई। अब बताइए, जो दिन था ना जी हमारा था, ये लोग कौन दिन था? रविवार। कौन दिन था? रविवार। इसी को क्या कहते हैं? खूनी रविवार। पूरा वहाँ की जो सड़क थी ना, खून से लथपथ हो गई थी। पूरा खून मतलब पूरा रोड पे हो गया था। इतना गोली चलाया था वो लोग, इतना गोली। सोच लीजिए, 1000 लोग मरे थे, आपको कम क्या लग रहा है आपको? पूरा रोड एकदम खून खून लथपथ हो गया था। और कौन दिन था? रविवार था। तो 1905 की क्रांति को ही क्या कहते हैं? खूनी रविवार, है ना। समझ ना, इसे क्या कहते हैं? खूनी रविवार। कौन दिन को ये सब हुआ था? रविवार के दिन। इसलिए क्या कहते हैं? खूनी रविवार। बाबू जानते हो काकी? अब काकी वहाँ के जो जो निकोलस था, निकोलस इन लोग को देखा कि और यार अब तो और ये विद्रोह करेगा।
है ना, और विद्रोह करेगा। तो क्या किया ना, इन लोग को खुश करने के लिए एक संस्था गठित कर दिया, प्रतिनिधि सभा की, जिसे क्या कहते हैं पता है? हाँ, ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। एक प्रतिनिधि सभा कर दी कि आप लोग एक सभा बनाइए आप लोग, और अपने बारे में कुछ सोचिए, उसका प्रस्तावना मेरे पास लेकर के आइए। एक सभा बनाइए आप लोग, सभा कीजिए, उसमें जो भी कमी होगी आप मेरे पास आइए, हम उसका समाधान करेंगे। आज जबकि इससे कोई लोग, वो लोग कहता था पिजा के ना, उसके पास राजा के पास थे, तो राजा सुनने वाला नहीं था, कुछ नहीं सुना था। तो सोच लीजिए, एक संतावना देने के लिए किसकी स्थापना कर दिया राजा? राजा क्या कर दिया? स्थापना कर दिया ड्यूमा संस्था का। जो रूस की जो जनता थी ना, इन लोगों की संस्था थी, ठीक ना। इन लोग इसमें जाकर अपना बैठक करेगा, जो भी मांग होगा मेरे पास लेकर के आएगा, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ था, समझे? ये विफल हो गया था। क्या हो गया था? विफल हो गया था। इस संस्था का हो गया था, विफल हो गया। इसी में मतभेद पड़ने लगा, इसमें अपना ही रखने लगा राजा, अपना ही सामंत को रखने लगा, इसमें अपना मुंशी रखने लगा कि नहीं तू लोग कहेगा जो होगा। तो अब ये जनता इससे खुश होगी? नहीं खुश होगी। तो अंततः ये भी क्या हो गया? विफल। ये जब विफल हो गया तो पूरा 1905 क्रांति विफल हो गई। 1905 की क्रांति सफल नहीं हुई थी, याद रखिएगा। 1905 की क्रांति क्या हो गई थी? विफल। क्या हो गई बाबू? विफल हो गई। विफल होने के बाद जो लेनिन थे, लेनिन को राजा क्या किया? स्विट्जरलैंड भेज दिया। हटो यहाँ से। कहाँ? तू भड़काऊ भाषण दे रहा है, जनता को विद्रोह करने के लिए उठाए, तुमको गैर मना गैर कानून उसको दे दिया, घोषित करके उसको कहाँ भेज दिया? स्विट्जरलैंड। बताइए लेनिन को कहाँ विदा कर दिया गया? समझ गए आप लोग? यही तो था कहानी। आप लोग कहानी नहीं याद आया? आप लोग को खूनी रविवार लिखने नहीं आएगा? खूनी रविवार यहाँ पूछता है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? समझते क्या है यार? रविवार के दिन क्या हुआ था कि निहत्थों पर जार निकोला द्वितीय के सैनिक क्या करते थे? गोली चला दिए थे, जिससे हजारों लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। उसी क्या कहते हैं? खूनी रविवार हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया था बाबू? विफल हो गया था। आप लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में समझ गई? जूलियन कैलेंडर के बारे में। जूलियन कैलेंडर से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आधुनिक कैलेंडर था, वो कितना दिन आगे है? 13 दिन, है ना। कितना दिन आगे है? 13 दिन। तो यहाँ से छोड़ दिया जाए, आप लोग कैसे कीजिएगा? टाइमिंग हो गया है बाबू, कल आगे क्लास पढ़ाएंगे। आप लोग का कल क्या है? टेस्ट है ना? कल क्या है? टेस्ट है फिजिक्स का, हम बोले हैं ना। तो आप लोग अपने टाइम पर ही आइएगा, अपने टाइम पर, और टाइम पर आ करके अपना टेस्ट दीजिएगा और चले जाइएगा। जब हो जाएगा अपना टाइम पर टेस्ट है, इसी टाइम पे है।